नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जिससे पूरा देश जो है हिला हुआ है। जी हां, दिल्ली से इस वक्त की खबर, कमलनाथ का भाजपा ज्वाइन करना लगभग तय हो गया है। पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात करेंगे, आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए 80% इस बात की पुष्टि है कि वो बीजेपी में जल्द ही शामिल होंगे। कमलनाथ के कई समर्थक और नेता भी जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं और सांसद नकुल नाथ, उनके बेटे हैं, छिंदवाड़ा से सांसद हैं, उनका भी लगभग बीजेपी में जाना तय है। तो सांसद नकुल नाथ और कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जिस प्रकार से अटकलें लगाए जा रहे हैं और जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, तो उनके कई सारे नेता भी पहुंच चुके हैं। कमलनाथ के समर्थक, कई विधायक जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज कमलनाथ साथ ही उनके पुत्र जो कि छिंदवाड़ा से सांसद भी है, वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलने वाला है। कमलनाथ जो कि कांग्रेस परिवार के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, इंदिरा गांधी उन्हें अपना तीसरा बेटा कहती थी, तो आज हो सकता है कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा भी बीजेपी में शामिल हो जाए। और जिस प्रकार से हमने देखा बिहार में, जिस प्रकार से सत्ता में बदलाव आया, राजनीति में बदलाव आया, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से बदलाव देखे, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश की आबो हवा, मध्य प्रदेश की राजनीति में भी बड़ा बदलाव हमें आज देखने को मिल सकता है। कमलनाथ उनके बेटे नकुलनाथ के साथ कल दिल्ली पहुंचे थे। छिंदवाड़ा दौरा था उनका, उसे रद्द किया, दिल्ली पहुंचे। उनके बेटे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कांग्रेस का साइन हटाया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि साइन सिग्नल्स देना स्टार्ट कर ही दिए थे। और जब मीडिया ने उनसे बातचीत की थी, उनसे पूछा था कि क्या आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो उसमें भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। कंफ्यूजन की स्थिति में नजर आ रहे थे। हमारे पॉलिटिकल हेड मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेंगे। मनोज जी, जिस प्रकार से कल से ही अटकलें लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ साथ ही उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, आज बताया जा रहा है कि शाम को वो सदस्यता ले सकते हैं, क्योंकि कई सारे नेता भी जो कमलनाथ के समर्थक है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। देखिए, दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, जिसका आज आखिरी दिन है। तो इसलिए संभावना जताई जा रही है कि अधिवेशन के निपटने के बाद अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कमलनाथ की मुलाकात हो सकती है, जिसके बाद हो सकता है कि संभवतः देर शाम तक दोनों पिता पुत्र बीजेपी में शामिल हो जाएं। इसके साथ ही अभी जो पहले दौर की बातचीत हुई है कमलनाथ की बीजेपी के साथ, जो सूत्रों ने बताया है, उसके मुताबिक वो ये चाह रहे हैं कि जो उनके साथ जो समर्थक विधायक हैं वो अगर पार्टी छोड़कर आते हैं तो उसके टिकट की गारंटी कमलनाथ चाहते हैं कि जो विधायक उनके साथ आए तो अगली बार पार्टी उनको टिकट दे। जी, अगर दल बदल की स्थिति होती है, अगर 22 से ज्यादा विधायक टूट कर आते हैं तो हो सकता है इनको सीधे सीधे बीजेपी में मर्ज कर लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी संभावना नहीं बनती है तो जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो लोग मंत्री पद और विधायक पद छोड़कर आए थे उनको पार्टी ने मंत्री बनाया था, और जो चुनाव हार गए थे उपचुनाव में, उनको बाद में निगम मंडलों में एडजस्ट किया था। तो इसी प्रकार अब चूंकि मध्य प्रदेश में भी फिलहाल वो स्थिति नहीं है, क्योंकि सिंधिया जब आए थे तब बीजेपी सत्ता से बाहर थी और बीजेपी को सरकार में आना था। मौजूदा परिस्थितियों में बीजेपी के पास बम्पर बहुमत है, उसके पास बहुमत से 50 सीटें मध्य प्रदेश में, लगभग 47 सीटें ज्यादा है। तो अभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये कदम उठाया जा रहा है और छिंदवाड़ा देश भर में इकलौता ऐसा संभवतः जिला बचा है जहाँ पे कांग्रेस के ही सांसद है, सातों जो विधानसभा है वो कांग्रेस के विधायक हैं, महापौर कांग्रेस का है, जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस का है। तो एक तरह से अगर कमलनाथ जाते और अपने सारे समर्थकों के साथ जाते हैं तो जिस प्रकार ग्वालियर चंबल में सिंधिया के जाने से कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचा था, कमोबेश वही स्थिति छिंदवाड़ा और आसपास के इलाकों में हो सकती है। जी, क्योंकि कमलनाथ लंबे समय केंद्र की राजनीति में रहे, मध्य प्रदेश में लंबे समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, और टिकट वितरण में उनकी चली थी जो भी। तो माना ही जा रहा है कि 20 से 30 विधायक उनके साथ कांग्रेस छोड़ सकते हैं। जी, कांग्रेस की ओर से भी डैमेज कंट्रोल के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जीतू पटवारी जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष हैं, वो लगातार विधायकों के संपर्क में हैं। इसके साथ ही खबर ये भी है कि ग्वालियर, मुरैना, सतना और छिंदवाड़ा ये महापौर भी
कमलनाथ के साथ बीजेपी में जा सकते हैं। तो बिल्कुल। पहले दौर की बातचीत लगभग कमलनाथ की हो चुकी है बीजेपी के नेताओं के साथ, और अब केवल ये तय करना है कि जो नेता आएंगे उनकी स्थिति भूमिका क्या होगी, क्या पार्टी उनको दोबारा से टिकट की गारंटी देगी या उन्हें कहीं एडजस्ट किया जाएगा। इन सारी चीजों के तय होने के बाद आज देर शाम या कल एक बड़ा ऐलान के बाद कमलनाथ बिल्कुल बीजेपी मनोज में जी, जा अगर सकते हैं। हमारे दर्शकों को हम बताएं क्या वजह हो सकती है। देखिए काफ़ी ज़्यादा करीबी माने जाते हैं और एक अलग ही रिश्ता उनका कांग्रेस के साथ जुड़ा है। केंद्र में भी उन्होंने कई साल जो है काम किया और फिर मध्य प्रदेश में भी जो है उन्हें कांग्रेस के बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में अचानक से दल बदल लेना, क्या लगता है आपको क्या वजह रही होगी? देखिए, अचानक से राजनीति में कभी कुछ नहीं होता, लेकिन जो मौजूदा दौर में परिस्थितियां बनी कि पहले उनको फ्री हैंड दिया गया और संभवतः अगर कांग्रेस जीतती तो मुख्यमंत्री वही बनते, लेकिन जब हार के बाद एक तरह से ठीकरा उन पर फोड़ा गया। जो गांधी परिवार के करीबी आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने सीधे सीधे कमलनाथ को मिली भगत करार दिया और कहा कि उनकी मिली बीजेपी से मिली भगत थी और इसी कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। चुनाव कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी हारी थी, लेकिन इसका ठीकरा जिस प्रकार मध्य प्रदेश में कमलनाथ पर फोड़ा गया, ऐसा भूपेश बघेल के साथ छत्तीसगढ़ और अशोक गहलोत के साथ राजस्थान में नहीं हुआ, बल्कि उनके उलट उन दोनों को जिम्मेदारी दी गई। इस बीच जब कमलनाथ विदेश यात्रा पर थे तब उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। इसके बाद जीतू पटवारी को जब अध्यक्ष बनाया गया, उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, तो इसमें कमलनाथ की राय नहीं ली गई, जिसके कारण वो नाराज थे। एक और बड़ी बात ये भी थी कि बीजेपी जिस प्रकार से घेराबंदी कर रही थी छिंदवाड़ा में, उससे लग रहा था कि कमलनाथ अपने बेटे के वो सीट बचा पाते कि नहीं, क्योंकि पिछले चुनाव में बामुश्किल वो 35,000 वोट से जीत पाए थे। इसके साथ ही खुद उनके जो भांजे हैं रतुलपुरी, उनके खिलाफ कई सारे आपराधिक मामलों की जांच चल रही है। और जो सिख दंगे हैं दिल्ली के 1984 के राइट्स, उसमें अप्रैल में एसआईटी की रिपोर्ट आना है, जिसमें कथित रूप में कमलनाथ पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब 2 सिखों को जिंदा जलाया गया था उस समय वो मौजूद थे। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके बाद जो कई नानावटी आयोग और कई कमीशन बने जिसमें कमलनाथ को क्लीन चिट दे दी गई थी। इसके साथ ही उनको अपने बेटे के सियासी भविष्य और अपने व्यापारिक साम्राज्य की चिंता भी सताने लगी थी। और कांग्रेस में जिस प्रकार उनकी अनदेखी हो रही थी, क्योंकि 4 दशक के राजनीतिक कार्यकाल में उनकी तूती बोलती रही है और गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ उन्होंने काम किया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी उसमें शामिल है। तो ऐसे में नए लोगों द्वारा उनकी उपेक्षा ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने अपने लिए राज्यसभा सीट भी मांगी थी, दिल्ली में जाकर सोनिया गांधी से ही मुलाकात की थी, लेकिन इसके बाद 4 बार लोकसभा का चुनाव हार चुके अशोक सिंह को पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया। तो ये तमाम सारे कई कारण थे जिसके कारण कमलनाथ का धीरे धीरे कांग्रेस से मोह भंग होता गया। पार्टी के उलट उन्होंने लाइन दी कि जब पूरी कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखकर राम जन्म भूमि जो शिलान्यास हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा समारोह था 22 तारीख को, उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन कमलनाथ थे जिन्होंने छिंदवाड़े में आयोजन किए, राम नाम के पत्र करोड़ों की संख्या में लिखवाए, लोगों का सहयोग दिया। मनोज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय दर्शकों से करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालूद जी जुड़ चुके हैं, धर्मेंद्र शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आदि टीवी में। धर्मेंद्र जी, कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ का कांग्रेस में जाना लगभग तय है, बताया जा रहा है कि आज शाम तक सदस्यता ले सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में काम करना है वो व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है। मैं कांग्रेस पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं और सारी जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करूंगा। रही बात कमलनाथ जी की, तो क्या कारण है, वो क्यों भाजपा में जा रहे हैं, ये तो वो ही बता पाएंगे। अगर वो जा रहे हैं जैसा कि आप बता रही हैं कि वो भाजपा में जा रहे हैं, तो ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है। अब कांग्रेस पार्टी में वो इतने वर्ष रहे, कांग्रेस पार्टी ने उनको कई सारे पद दिए और कई सारे। क्या वजह है आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ पार्टी के ही बड़े बड़े चेहरे जा रहे हैं, क्या कमी रह गई? मैंने अभी आपसे एक बात कही कि जिनको सत्ता से संघर्ष करना है और जिन्हें संघर्ष मुबारक है वो कांग्रेस में है, और जो डर गए या डरकर भाजपा के साथ चले गए उनको संघर्ष करने में गुरेज है। कमलनाथ को किस बात का डर होगा सर? नहीं, अब कमलनाथ जी का मामला कमलनाथ जी बता पाएंगे, वो वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, मुझसे ज्यादा
बल्कि मेरी जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा उनका राजनीतिक तजुर्बा है और उससे ज्यादा वो पदों पर रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, चूंकि कार्यकर्ता ही नेता बनाता है और कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा से कांग्रेस पार्टी के साथ है और किसी के नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे? देखिए आगामी समय में लोकसभा चुनाव है, एक ही सीट है आपके पास। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सबसे ताकतवर है, वो जिसको चाहता है उसको नेता बना देता है। तो ये कहना कि किसी के जाने से कांग्रेस से कई सारे दल टूटकर आज तक बने, क्या कांग्रेस को कोई दिक्कत आई? हमारे ग्वालियर चंबल से एक बहुत बड़े नेता, जिनको ग्वालियर चंबल का सबसे बड़ा नेता कहा जाता था, वो चले गए थे, तो क्या हुआ? कांग्रेस कमजोर हुई? कांग्रेस लगातार जनता के मुद्दे उठा रही है और जनता के बीच में हम लोग लड़ रहे हैं। पर ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल तो डाउन होता है ना सर। आप कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, पार्टी के बड़े बड़े नेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए समर्पित कर दिया और आगामी समय में भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री के दावेदार थे वो, और इस प्रकार से जब वो दूसरी पार्टी में जाते तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का भी मनोबल डाउन होता है। कार्यकर्ताओं की निष्ठा नेताओं में नहीं, पार्टी में होती है और हम अपनी निष्ठाएं पार्टी के प्रति रखते हैं। हमारी निष्ठाएं हाथ के पंजे और कांग्रेस में हैं, किसी नेता में नहीं। गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े। गोविंद जी, कांग्रेस का कहना है कि उन्हें इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आगामी समय में भी वो इसी तरह से काम करते रहेंगे। कमलनाथ आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, कांग्रेस को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये तो उनके नेता ही बता सकते हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये वो अभी उन्होंने कहा कि हम तो सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं, सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जनता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। जो जनता के लिए संघर्ष करता है वही सरवाइव करता है। जी, हम जनता के लिए संघर्ष देखिए, जनता के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, सत्ता के लिए कर रहे हैं, व्यक्ति के खुद के लिए कर रहे हैं। और जहां तक कमलनाथ जी का सवाल है या और भी कई, अशोक चौहान जैसे कई नेता गए, कांग्रेस की रीति नीति से नाराज और रुष्ट होकर कांग्रेस की कार्यप्रणाली, कार्य पद्धति और जो उनको देश और समाज के लिए सोचना है उससे दुखी होकर वो लोग जा रहे हैं। विचारधारा को छोड़ दिया है कांग्रेस ने अपनी, और इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय विचार को लेकर, राष्ट्र के विकास के विचार को लेकर, वैश्विक हमारे भारत की प्रतिष्ठा को लेकर काम कर रही है। देखिए, विचारधारा हमारी अपनी जगह पर है, हम उसको तो लागू करते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी जो व्यावहारिक धरातल पर जो काम किए जाने हैं वो यदि सरकार करके और भारत का मान विश्व में बढ़ा रही है। अब देखिए, राम मंदिर की बात आई, अब ये कौन सी राजनीति है कि आप राम मंदिर के जो उद्घाटन समारोह में, लोकार्पण समारोह में आप न जाएं और उसके लिए मना करें? ये सीधी सीधी वोट बैंक की राजनीति। 2014 में भी एंटनी कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि ज्यादा प्रो अल्पसंख्यक हो गई है कांग्रेस और बहुसंख्यकों को छोड़ दिया है। तो ये जो कांग्रेस की जो पुरानी नीति को उन्होंने जो बदला है केवल वोट बैंक के लिए, इसके कारण उनका पराभव हुआ है। इसके लिए उनको कोई भविष्य नहीं दिख रहा है कांग्रेस का, जो रीति नीति से परे हटकर काम कर रही है। धर्मेंद्र जी का रुख करना चाहूंगी। धर्मेंद्र जी, अगर कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनके साथ पार्टी के कई बड़े नेता विधायक भी शामिल होंगे। कल अनादि टीवी ने छिंदवाड़ा के महापौर को भी जोड़ा था, उनसे भी बातचीत की थी। उन्होंने साफ ये कहा था कि जहां पर कमलनाथ जी जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि पार्टी यहाँ पर कमजोर हो रही है? आगामी समय में चुनाव है और वो लोग खुद नहीं जा रहे हैं, कई सारे नेता भी उनके साथ जा रहे हैं। मालू जी की चिंता अपनी सत्ता को बचाने की है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, हमारी सत्ता तो कायम है, हमारी सत्ता बिना सत्ता आपको बचानी है सर, आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता जा रहे हैं। अरे उसी का डर तो आपको सता रहा है। कोई डर नहीं है हमें, हम जनता के तो जनता से ही डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। हम जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर लड़ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की ईडी, सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी का पूरा सरकार को जनबल केंद्र में सीबीआई इनकम टैक्स मिलकर जो षड्यंत्र भ्रष्टाचार और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ तो ईडी इनकम टैक्स जाएगी भाई। अरे साहब, आप कौन सी अशोक चौहान को 50-60 साल सत्ता में रहे, अशोक चौहान का नाम लिया, अशोक चौहान को आप तक भ्रष्टाचारी बताते थे। सुन तो लीजिए, सरकार ने तो हम पर प्रतिबंध भी लगाए, हमारे घोटाले में जेल में डाला, झूठे मुकदमे लगाए, तब हमने विचलित हुए। तो लीजिए, आपके लोग क्यों जा रहे हैं? अच्छा मालू जी, मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दें। आदर्श सोसाइटी घोटाले में आपने, मनोज जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मनोज जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, उनको राज्यसभा सांसद बनाते हैं।
चलिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हैं, उनकी भी राय लेना चाहूंगी। लेकिन मनोज जी, धर्मेंद्र भाई, आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ना समझ बना रहता, वो नेताओं के पीछे खड़ा रहता, लेकिन आपके नेता ज्यादा होशियार हैं कि वो पॉलिटिकल माइलेज जहां देखते हैं वो तुरंत पलटी मार जाते हैं और वो कार्यकर्ता ठगा रह जाता है, जो संघर्ष ही करता रह जाता है। जिन नेताओं के आप बता रहे हैं नाम, तो इक्का दुक्का ये ईडी और सीबीआई की गिरफ्त में, लेकिन आपके कुल मिलाकर अभी तक 12 पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन सब पर ईडी के आरोप नहीं है। कमलनाथ के खिलाफ भी 4 दशक के राजनीतिक जीवन में कोई करप्शन का चार्जेस व्यक्तिगत रूप से नहीं है, ये आप भी जानते हैं। तो क्या वजह है कि पार्टी को छोड़ के लोग जा रहे हैं? और केंद्रीय नेतृत्व तो आपका हमेशा कह देता है कि हमको ना मिलिंद देवड़ा जैसों की जरूरत है, ना हेमंत विश्व शर्मा की जरूरत है, तो फिर कांग्रेस को जरूरत क्या है? आखिर ये भी तो बता दिया जाए कि किन नेताओं की जरूरत है, किन कार्यकर्ताओं की जरूरत है। मनोज जी, जो जनता के मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल करेगा, जो जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ लड़ेगा, वो डटकर कांग्रेस में रहकर कांग्रेस पार्टी के साथ रीति नीति के सिद्धांतों पर चलकर कमलनाथ जनता के मुद्दों की बात नहीं करते थे, नकुलनाथ बात नहीं करते थे। 15 साल की सरकार के खिलाफ कमलनाथ क्या मजबूरी है, ये तो वही बता सरकार पाएंगे। मैं कैसे बता सकता हूँ कमलनाथ जी की क्या मजबूरी है? ये तो वही बता पाएंगे कि उनको वो किस कारण ऐसा डिसीजन ले रहे हैं। अभी तक ऐसा डिसीजन हमें तो सुनने में आया नहीं कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया, ये तो आप बता रही हैं और बाकी भाजपा के लोग बता रहे थे। तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आप चले जाएंगे तो क्या करेंगे? अरे चले जाएंगे तो क्या कहेंगे? अरे आप एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए। कल तक जिनको आप भ्रष्टाचारी बताते थे, अशोक चौहान को आदर्श सोसाइटी घोटाले में, आज आपने उनको राज्यसभा सांसद बना दिया। तो वो जो कार्रवाई कुछ भी नहीं है, जनता देख रही है। जिसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर रही है तो लीजिए, वो चलेगी। जनता पार्टी के चाल चरित्र वो चलेगी, जनता जान चुकी है। हम क्यों ले रहे हैं? आपको क्यों बताएंगे? अब वो क्यों आ रहे हैं ये पूछो आप तो उनसे कि आप क्यों जा रहे हैं? बताइए, क्या वो आदर्श सोसाइटी घोटाले में अब वो बरी हो जाएंगे? मेरी बात सुनो, वो हमको सब पता है क्या करना है और कौन घोटाले में क्या सोसाइटी घोटाले में उन्होंने भ्रष्टाचार किया था या नहीं किया था, ये तो बता दीजिए। अरे भ्रष्टाचार किया था तो वो यहाँ भी रहेंगे तो सजा पाएंगे, उसमें क्या गलत बात है? उसमें आपने तो नवाज दिया राज्यसभा, आपने तो नवाज दिया राज्यसभा सांसद से। अरे राज्यसभा में लेने से क्या होता है? अब हेमंत इसके पहले तो आपके विधायक थे ना धर्मेंद्र भाई, कांग्रेस के विधायक थे। अरे आपके यहाँ थे, आपके यहाँ पर भाई, आपके यहाँ जो प्रफुल्ल जा रहे पटेल हैं को उनसे भोपाल पूछो में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले भ्रष्टाचारी बताते हैं, मंच से चिल्ला चिल्ला कर। प्रफुल्ल पटेल उनका ये कहना है कार्रवाई होगी अगर कुछ खुलासा होगा। अरे ये तो उसमें कोई खास बात नहीं है। अगर मान लो उनको नवाजते हैं, अब इनका कोई चाल जो न्यायालयीन कार्रवाई है वो जान किसी चुकी की है। भारतीय जनता पार्टी अभी का हमारा नैतिक मुद्दा पतन हो है चुका है। कमलनाथ को लेकर, न्यायालयीन उसमें कार्रवाई सीमित रहे। आप ये बताइए, आप खुद बोल रहे थे धर्मेंद्र जी, आप बोल रहे थे कि जो नेता जनता के मुद्दों को लेकर बात करेगा, हमने तो सुना है कमलनाथ के भाषण जनता के मुद्दों को लेकर ही वो बात करते थे, उनके बेटे भी जनता के मुद्दों को लेकर ही बात करते थे और अभी भी उन्होंने यही कहा कि अगर आगामी समय में मुझे मौका मिला तो मैं छिंदवाड़ा की जनता के लिए ही काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का नैतिक पतन हो चुका है, ना इनकी कोई रीति है, नीति है, ना इनका कोई विचार है। कल तक जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचारी तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप लगाकर उसको बदनाम करने का आपकी काम रीति नीति है करते तो फिर आपके जैसे नेता ही- सुन क्यों तो लीजिए, छोड़कर जाते हैं सर? जैसे ही वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, इनकी गंगा रूपी बैतरणी जो इन्होंने बना रखी है एक कि कोई भी, इसका मतलब आप ये तो मानते हो कि भारतीय कांग्रेस में सब भ्रष्ट हैं? ये तो मान लो आप कि कांग्रेस में सब भ्रष्ट हैं। आप खुद ही कह रहे हो अशोक चौहान के बारे में और ये घोटाले में लिप्त थे। आपका नजरिया जब आपके यहाँ से चले गए तो आपको घोटाले नजर आने लग गए उनमें। अरे मैंने ये कहा ना, जब आप सबसे पहले तो वो उसके लिए आंदोलन करते थे, सड़क पे आते थे। आप आरोप लगाते हैं, सीबीआई क्यों जा रही है? आप उनको भ्रष्टाचारी आप ये मान रहे हैं कि ठीक है। कांग्रेस भ्रष्टों की पार्टी है? धर्मेंद्र जी, कोई लोग माधव भ्रष्ट जी, हैं। अब ये तो शाम तक पिक्चर क्लियर ही हो जाएगी कि कमलनाथ शामिल होते हैं और क्या कुछ जो है नुकसान यहाँ पर पार्टी को होता है और आगामी समय में बीजेपी उनको क्या कुछ ऑफर करती है और क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए 2024 के शुरुआती दौर में जो राजनीति में उलटफेर हो रहे हैं वाकई ये चौंकाने वाले हैं। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कमलनाथ इस प्रकार का उलटफेर करेंगे या दल बदलेंगे। अब क्योंकि खबरें तेज हो गई है, क्यास लगाए जा रहे हैं, लगभग तय है, 80% तय है कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से
कांग्रेस इतने बड़े नुकसान की भरपाई कैसे करती है और बीजेपी कमलनाथ और नकुलनाथ को कैसे और कहां एडजस्ट करती है और क्या कुछ पद उनके लिए जो है बीजेपी में हमें देखने को मिलने वाले। अभी तो देखने वाली बात होगी, शाम तक लगभग ये तय हो जाएगा कि कमलनाथ कितने नेताओं के साथ, कितने कार्यकर्ताओं के साथ और समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले। फिलहाल अनादि टीवी में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।